हेलो बच्चों, कक्षा 12 की गणित में इस समय हम सब लोग बोर्ड एग्जाम 2026 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सब लोग स्टार्ट करने वाले हैं अवकलज के बारे में, यानी डिफरेंटिएशन के 5 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम सब लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसमें अतिलघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय और साथ ही साथ बहुविकल्पीय वैसे इससे रिलेटेड कोई आता नहीं है। और ये जो हमने बताया अतिलघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, इन्हीं प्रकार के क्वेश्चन इससे जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि इस समय मैथ के साथ साथ फिजिक्स के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को सॉल्व करवाया जा रहा है। इसके बाद डिफिनेशंस को सॉल्व करवाया जाएगा और उसी में हम न्यूमेरिकल्स को लेकर के भी चलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है y = a sin x plus b cos x। ये दिया गया है, हमें प्रूफ करना है d2 dx2 ऑफ y plus y = 0। ये दो चीजों में दिया जा सकता है। आपको यहाँ y x का फंक्शन भी दिया जा सकता है, y थीटा का भी फंक्शन दिया जा सकता है, और यहाँ पर जो हमको सेकंड डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में y का निकालना है वो माइनस y के भी इक्वल दे सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, इन जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इन जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं जो हमारा फंक्शन यानी y है उसमें कितने कांस्टेंट जुड़े हुए हैं। हमारे पास कांस्टेंट एक a है, दूसरा b है, यानी अगर दो कांस्टेंट है हम दो बार डेरिवेटिव लेंगे y का। अगर तीन होते तो तीन बार लेते हो, अगर एक होता तो एक बार लेते। तो यहाँ पर दो a और b दो कांस्टेंट है, यानी दो बार हमको डेरिवेटिव लेना है। तो हमें जो दिया गया फंक्शन यानी y = a sin x plus b cos x जो है उसको उसका हम अवकलन करेंगे। प्रूफ में इसका हम क्या करेंगे, अवकलन। प्रूफ डाल दीजिएगा और स्टार्ट कर देना। यहां से हम क्या करेंगे, इसका अवकलन, डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि फंक्शन x का है तो x के रिस्पेक्ट में। तो y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, d dx ऑफ y होता है। a कांस्टेंट है, sin x का अवकलन cos x होता है, और b कांस्टेंट है, cos x का अवकलन माइनस sin x होता है। हमने रख दिया, ठीक है। अब इसका एक बार और अवकलन करेंगे, यानी अगेन डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पर लिख दीजिए। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब कितना आएगा, इसका हो जाएगा d2 dx2 ऑफ y बराबर a cos x का अवकलन माइनस sin x माइनस b sin x का अवकलन cos x। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस का साइन कॉमन, माइनस बाहर लेंगे, बचा कितना अंदर, a sin x प्लस b cos x, ठीक है। और हम देख सकते हैं ये हमारी किसकी वैल्यू है, y की ही तो वैल्यू है, a sin x प्लस b cos x। तो इसकी जगह पर हम y रख देंगे, तो यहां पर सेकंड डेरिवेटिव ये माइनस y हो गया, इसको इधर ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा d2 dx2 ऑफ y प्लस y बराबर 0। और यही हमको प्रूफ करना था, यही हमको क्या करना था भैया, प्रूफ करना था। और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, हेंस प्रूफ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, जो सांतत्यता हमने खत्म किया था तो उसमें हमने एक क्वेश्चन लिया था fx = mod x, x बराबर 0 पर हमको शो करना था कि वो संतत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और उसी क्वेश्चन में ये भी सिद्ध करना था कि वो x बराबर 0 पर अवकलनीयता नहीं है। सेम उसी जैसा क्वेश्चन हमने लिया है, लेकिन इसमें fx = mod of x - 2 है। अब अगर इसमें ना दिया जाए कि कहां पर हमको संतत या अवकलज प्रूफ करना है, तो आपको जो भी मॉड में दिया जाए उसके इक्वल 0 डाल दीजिए और आप वहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए। अब बस उसी जगह पर आपको चेक करना है कि कहां जो आपका x का मान आएगा वहीं पर हम चेक कर लेंगे फंक्शन अवकलनीयता है या संततता है कि नहीं। क्लियर बात।
लेकिन वैसे इसमें x बराबर 2 हमें दिया गया है तो कोई बात नहीं, चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले fx इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल्स टू, समझिएगा, x माइनस 2 बराबर 0 आया, x इज इक्वल्स टू कितना आया 2। अगर 2 से, ध्यान से समझना, x का मान 2 से बड़ा हुआ, x का मान 2 से बड़ा हुआ तो इसमें पहली चीज, दो चीजें वैल्यू हो सकती है, ये भी रियल नंबर है, x क्या है आपका, फंक्शन क्या है आपका यहाँ पर रियल नंबर, लेकिन जो मॉड होता है, मॉड या फंक्शन आपका मॉड का है, लेकिन इसमें जो x भरा है यानी डोमेन वो रियल नंबर है, और फंक्शन यानी y जो है वो आपका आएगा नेचुरल नंबर, कहने का मतलब होल नंबर आ जाएगा। ये माइनस का तो आएगा नहीं, ये आएगा प्लस का ही आएगा, यानी प्लस का रियल नंबर भी आ सकता है, पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, कहने का मतलब नेगेटिव नहीं आ सकता है। तो अब इसमें दो चीजें हैं, x की अगर हम सब लोग 2 से बड़ी वैल्यू डालेंगे, 2 से बड़ी वैल्यू, तो अंदर वाला मान भी प्लस आएगा। अगर x की वैल्यू 2 से छोटी डालेंगे तो अंदर का मान क्या आएगा, माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा क्योंकि हम जानते हैं 2 से छोटे पर माइनस आएगा, और हमको लाना क्या है x प्लस, तो हम पहले से ही माइनस से गुणा करा देंगे, जब 2 से छोटा मान डालेंगे तो पहले से ही हम माइनस से गुणा करा देंगे, जिससे अंदर जो माइनस है बाहर निकल करके आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अगर ये प्लस आ रहा है यानी 2 से बड़े मान डालेंगे तो ये प्लस आ रहा है, यानी प्लस का साइन। तो x की वैल्यू जब 2 से बड़ी डाली जाएगी, 2 या 2 से बड़ी डाली जाएगी, तो हम क्या लेंगे, fx का मान प्लस में लेंगे। अगर x की वैल्यू 2 से छोटी डाल रहे हैं तो fx का मान आपका नेगेटिव आ जाएगा, भाई ये नेगेटिव आ जाएगा, मॉड हटाना है हमको, मॉड हटाना है, मॉड हटाना है, मॉड हटाना है, लेकिन फिर भी हमको वैल्यू क्या लानी है, प्लस में लानी है। तो मॉड हटा करके ग्रेटर देन वाले में प्लस से मल्टीप्लाई और लेस देन वाले में माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे, जिससे अब अंदर x की वैल्यू 2 से छोटी डालेंगे तो ये मान पूरा 2 से छोटा आया, और बाहर वाले माइनस से गुणा होकर के क्या हो जाएगा, प्लस, आपका मॉड आ जाएगा मान, ठीक है, यानी प्लस में आ जाएगा। तो x बराबर 2 पर हम संतत प्रूफ नहीं कराएंगे, हम केवल यहाँ पर प्रूफ कराएंगे, संतत हमने करवा दिया है, आपको ये इतना सॉल्व करना है, ठीक। हम यहाँ पर अवकलनीयता सिद्ध कराएंगे। अवकलनीयता के लिए फार्मूला होता है कि जो d dx ऑफ y यानी f डैश x जो होता है, जिसको हम सब लोग, ये दो चीजें होती है, एक LHL का होता है, एक RHL का, जो जिसको हम सब लोग किससे लिखते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन, वैसे यहाँ पर जिस पॉइंट पर हम देखते हैं वो पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट कौन सा हमारा, 2 है यानी कांस्टेंट कोई, अपॉन h, ये अगर प्लस का h लिए हो तो RHD है, राइट हैंड डेरिवेटिव, और अगर LHD लोगे तो इसके लिए यहां R लिख दिया जाता है, राइट हैंड है, LHD के लिए यहां पर क्या लिख दिया जाता है, L F डैश A, क्या आएगा, F ऑफ A माइनस H माइनस F ऑफ A अपॉन माइनस H। क्लियर है बात भैया, वैसे फार्मूला मेन यही होता है, मेन फार्मूला यही होता है, अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो ये अवकलनीयता है, अगर इक्वल नहीं आए तो ये अवकलनीयता नहीं है, ठीक है। चलिए फार्मूले में वैल्यू डालते हैं। तो सबसे पहला काम, a की वैल्यू कितनी है आपके पास, a कितना है आपके पास, 2 है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, वैसे इसको और ज्यादा छोटा कर दे, ज्यादा सही रहेगा क्योंकि इतने भर में आएगा तो नहीं, ये हमने छोटा कर दिया, तो ये हो जाएगा r f डैश a मतलब 2 बराबर, लिमिट हमने लिखा ही नहीं है, लिमिट तो छूट ही गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, ये लिमिट हो गया, और यही चीज यहां पर भी लिखेंगे हम लोग, इसको यहां से यहां उठा, ठीक, उसको आगे देखा जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a, कितना है हमारे पास 2 प्लस h माइनस f ऑफ a यानी 2 अपॉन में h, वैल्यू डालिए आप, तो लिमिट आपका जो दिया गया है h टेंड्स टू 0 वो
उठा करके लिखिए और फिर आगे इसको इधर कर लेते हैं। एफ, अब देखिए फंक्शन में क्या डालना है, आर एच डी है ना, बड़े वाला मान डालना है। बड़ा वाला मान एफ एक्स का क्या लेंगे, आर एच डी में बड़ा वाला मान लेना है, यानी एफ एक्स का मान आपको कितना लेना है, एक्स माइनस 2 लेना है, बड़ा वाला मान लेना है। और जब x का मान LHD मतलब x का मान 2 से छोटा ले लेना है, 2 से छोटा -2 है, सॉरी माफ कीजिए 2 है हमारे पास, 2 है तो इसको अच्छा 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 ठीक है। अगर 2 से छोटा लेंगे तब, 2 से बड़ा लेंगे तो प्लस, 2 से छोटा लेंगे तो आगे माइनस से गुणा, ठीक है भैया। अब आपको x था तो x माइनस 2 है, हमको 2 प्लस h चाहिए। फंक्शन में देखो किसकी वैल्यू हमको चाहिए, 2 प्लस h, यानी x की जगह पर 2 प्लस h डाल दीजिए, x की जगह पर 2 प्लस h, और यहां पर कितना है माइनस का 2, ठीक है। f ऑफ 2 डालिए माइनस f ऑफ 2, यानी फंक्शन में x की जगह पर कितना डालना, 2, x की जगह पर x था, x की जगह पर 2 डालना है, ये 2 और आगे माइनस 2, ये भैया डोमेन है और ये हमारा रेंज है, कोडोमेन। हमको चाहिए एफ एक्स की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू चाहिए, और डालनी क्या है हमको वैल्यू, 2, 2 डालेंगे, x था तो x माइनस 2 आया, फंक्शन 2 डालेंगे तो 2 माइनस 2 आएगा, 2 प्लस h डालेंगे तो 2 प्लस h माइनस 2 आएगा, और अपॉन में कितना है h, तो ये माइनस 2 जीरो, माइनस 2 प्लस 2 खत्म, h अपॉन h कितना आया 1, और लिमिट अप्लाई करेंगे तो आर एफ डैश 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है भैया। अब सेम यही चीज यहां पर अप्लाई करते हैं, सेम यही चीज यहां पर, चलिए एल एफ डैश ए की जगह पर मतलब 2 इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए की जगह पर 2 माइनस h एफ ऑफ 2 अपॉन माइनस h, और इस केस में fx का मान कितना लेना है, इस केस में fx का मान हमें कितना लेना है, वैसे इसका कलर चेंज करते नहीं दिक्कत हो जाएगी, ये कलर रखते हैं। इस केस में fx का मान हमको कितना लेना है भाई, LHL है ना, छोटा लेना, 2 से छोटा मान, तो fx कितना आएगा x माइनस 2, वो भी माइनस। क्लियर है बात, क्लियर है बात भैया। आगे बढ़ते हैं, अब वैल्यू डालो फंक्शन में, वैल्यू डालो तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, आपकी बार फंक्शन में 2 माइनस h डालना है, x की जगह पर 2 माइनस h, तो माइनस s, x की जगह पर 2 माइनस h, और यहां माइनस का 2 माइनस f ऑफ 2, यानी फंक्शन में कितना डालना है, 2 डालना है, तो यहां पर माइनस ये और ये माइनस प्लस 2 माइनस 2, और अपॉन में माइनस h। क्लियर बात। अब ये माइनस 2 प्लस 2 खत्म, माइनस 2 प्लस 2 खत्म 0, और ये माइनस h और माइनस माइनस प्लस h, ऊपर प्लस h नीचे माइनस h, तो कितना बचेगा मान, -1 बचेगा। लिमिट अप्लाई करिए, कोई बात नहीं, आपकी वैल्यू यही आएगी, l f डैश 2 का मान कितना आ रहा है आपके पास, -1 आ रहा है भाई, ऊपर माइनस माइनस प्लस h और नीचे माइनस h, तो आपको कितना मान आएगा, -1 ही तो आएगा, और लिमिट अप्लाई करेंगे तब भी मान कितना आएगा, -1। यहां से देख लीजिए, यहां +1 आ रहा है, यहां -1 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो LHD है आपका वो डज नॉट इक्वल्स टू RHD है, यानी x बराबर, अतः x बराबर 2 पर फलन, प्रदत्त फलन जो हमें दिया गया fx, वो अवकलनीयता नहीं है, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं प्रूफ, और संतत होगा, संतत के लिए हमने बता दिया था कॉन्सेप्ट, तो वहां से आप देख लीजिएगा पिछले वीडियो में। ठीक है भैया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन
y इक्वल्स टू x की पावर x प्लस cos x की पावर tan x। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अनसॉल्व पेपर शुरू से लेकर के आखिरी तक चले जाइए, फलन की पावर फलन, फलन की पावर फलन के क्वेश्चन जरूर है उसमें। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है और ये आएगा जरूर इस बार भी। अब यही क्वेश्चन आए, अब हो सकता एक और क्वेश्चन है जो cos x की पावर sin x प्लस sin x की पावर cos x दिया जाए y की वैल्यू, इसका भी डेरिवेटिव पूछ सकता है। तो आप चाहे ये क्वेश्चन भी है चाहे ये क्वेश्चन, हमने दोनों में से ये ज्यादा आया था तो ये उठा लिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फलन की पावर फलन, x की पावर x, x की पावर x, ये भी नीचे भी फंक्शन है, नीचे x का फंक्शन ऊपर भी x का फंक्शन, नीचे भी फंक्शन ऊपर फंक्शन है हमारा किसका, tan x का दूसरा हो गया। तो फलन की पावर फलन का भी क्वेश्चन आता है, ये चीज याद रखिए। अगर इस जैसा क्वेश्चन आएगा तो समझिएगा आपको करना क्या है कि y इज इक्वल्स टू, समझिए बात, यहां पर आपको मान लेना है, माना u बराबर एक पहला फंक्शन x की पावर x और v बराबर आपको मान लेना है दूसरा वाला cos x की पावर tan x। ये इतना आपको मान लेना है, ये मान ही लेना। अगर तीसरा वाला दिया जाए तो w बराबर मान लेना। अगर हम सब लोग ये वैल्यू यहां पर मान लिए तो बताओ y की वैल्यू कितनी आएगी, बताइए y की वैल्यू कितनी बन रही, y की वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू हो गई u और ये वाली वैल्यू हो गई v। अब इसका कर दीजिए डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, भैया डी डी एक्स ऑफ y चाहिए ना, तो ये कितना आएगा, y का अवकलन x के सापेक्ष डी डी एक्स ऑफ y और u का अवकलन x के सापेक्ष u किसका फंक्शन x का, v भी x का, तो x के रिस्पेक्ट में करिए और ये भी हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ v हो जाएगा। तो आपको वैल्यू यहां पर क्या निकालनी है, ये चीज इसको हम इधर के लिए दे रहे हैं, ठीक भैया, इसको एक ब्रैकेट में कर दें तो ज्यादा सही रहेगा। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बस आपको करना क्या है, डी डी एक्स ऑफ यू निकालिए, डी डी एक्स ऑफ वी निकालिए, इसमें रख करके जोड़ दीजिए, डी डी एक्स ऑफ वाई आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमको क्या दिया गया है, u बराबर हमने निकाला है x की पावर x माना है, तो यहां पर हम करेंगे क्या, यही तो माना गया, टेकिंग लॉग, लॉग लेने पर अगर फलन की पावर फलन आएगा, फलन की पावर फलन आएगा तो आपको नेचुरल लॉग लेना ही है, बस ये चीज याद रखिए। अगर x की पावर x यानी फंक्शन की पावर में फंक्शन आया तो आपको लॉग लेना है, ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। चलिए लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों ओर लॉग लेंगे, लॉग u हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग x की पावर x, ये बन गया। नेचुरल लॉग है तो बेस में e है, बस हम लिख नहीं रहे हैं। अब log x की पावर n, log m की पावर m, तो जो n log m होता है, यानी कि जो log की प्रॉपर्टी है, जब अगर आर्गुमेंट जो होता है उसकी पावर में कोई होता है तो वो आगे आ जाता है, तो ये कितना आ जाएगा x log x, क्या आ जाएगा आपका, मानिए x log x। अब यहां पर आपको करना क्या है, अवकलन कर देना है इसका, डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x का ना, डी डी एक्स ऑफ यू निकालना है, तो इसका कितना होगा, लॉग का, पहले लॉग का करेंगे फिर यू का करेंगे, तो लॉग का होता है 1 अपॉन यू, लॉग यू का 1 अपॉन यू, लॉग के लिए हो गए। अब इनटू यू का करेंगे, x के रिस्पेक्ट में यू का करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ यू बराबर, यहां पर x फर्स्ट इनटू सेकंड लगाइए, ये आपका फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड, इनटू में है ना, तो फर्स्ट इनटू सेकंड का अवकलन log x का 1 अपॉन x और इनटू x का x के सापेक्ष 1 प्लस सेकंड यानी log x इनटू फर्स्ट का अवकलन x का x के सापेक्ष a, u को इधर भेज दीजिए तो du अपॉन dx या ddx ऑफ u कितना आ गया, u इधर हो गया गुणा में और यहां पर कितना आया, x से x कैंसिल, 1 प्लस log x, u की वैल्यू डाल दीजिए आप, u की वैल्यू डायरेक्ट हम डाल देते हैं, यहां पर कोई मतलब तो नहीं एक लाइन बढ़ाने का, x की पावर x, ये मिल गया आपके पास मान।
किसका मान मिला भैया? u d dx ऑफ u का। ऐसे ही आपको किसका मान निकालना है? ऐसे ही हमें निकालना है d dx ऑफ v का मान। ठीक है, तो हमें दिया क्या गया? v की वैल्यू कितनी दी गई है? v हमने माना है cos x की पावर tan x। ये बहुत आसान है, 5 नंबर ऐसे ही मिलेगा। फिर से फलन की पावर फलन है, टेकिंग लॉग, लॉग आपको ले लेना है, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लीजिए। तो लॉग लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? लॉग v, और ये कितना हो जाएगा? लॉग cos x की पावर tan x। लॉग m की पावर m, ये होता है m log m, यानी कि जो पावर है वो आगे आ जाती है। log m कितना है हमारे पास? cos x। आप चाहें तो यहां पर फार्मूले में लिख सकते हैं ये चीज। ये इतना हो जाएगा तो आपको कर देना है डिफरेंशिएशन। किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में करना है। यहां से उठाइए, x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए इसका अवकलन। x के रिस्पेक्ट में क्या करना है भैया? इसका अवकलन करना है। करिए कितना आएगा? पहले log का करेंगे, log v का 1/v, अब इनटू में v का करेंगे, v का x के रिस्पेक्ट में d dx ऑफ v बराबर फर्स्ट इनटू सेकंड। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड, किसी को भी को दे दीजिए। तो ये होता है फर्स्ट इनटू सेकंड का अवकलन। सेकंड हमारा क्या है? log x, log cos x। पहले log का करेंगे, फिर cos का करेंगे, फिर x का करेंगे। तो log x का होता है 1/x, x की जगह पर cos x आया। अब cos x का फिर से करिए, माइनस sin x होता है, और इनटू में अब x का करेंगे तो ये होता है 1 प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट। सेकंड हमारा क्या है? log cos x, और इनटू फर्स्ट कितना है? tan x का होता है sec स्क्वायर x, और x का करेंगे तो 1। अब v को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा dv/dx, जो कि कितना आएगा? v ऊपर चला गया, v, और ब्रैकेट में ये कितना आया? बटे का cos होता है sec, बटे का cos क्या होता है? sec होता है ना। चाहो तो यहां पर एक काम करते हैं, tan x को लिख दीजिए sin बटे cos। साइन और साइन का गुणा कराइए, ये माइनस साइन स्क्वायर, और बटे का cos, tan x बराबर साइन बटे cos, साइन का साइन से गुणा साइन स्क्वायर, cos का cos से गुणा cos स्क्वायर, और प्लस log x log cos x, और इनटू में sec स्क्वायर का मतलब 1 बटा cos स्क्वायर। v की वैल्यू आप डाल दीजिए, v कितना है? cos x की पावर tan x। ठीक भैया, एलसीएम लीजिए, ये प्लस है तो आगे, ये माइनस है तो पीछे। cos x दोनों में एलसीएम है cos स्क्वायर x। अब ये प्लस है, आगे कर दीजिए, log cos x माइनस sin स्क्वायर x। अब ये आपकी मर्जी, आप कितना ला रहे हैं, इसमें कोई रूल नहीं कि भैया नहीं इतना नहीं इतना लाओ, ऐसा कोई रूल नहीं, ये आपकी मर्जी। ये बन गया आपका d dx ऑफ v। अब आपको निकालना किसका मान है? d dx ऑफ y, और d dx ऑफ y आपका किसके बराबर है? d dx ऑफ y आपका बराबर है d dx ऑफ u प्लस d dx ऑफ v। वैल्यू डाल दीजिए, बस आंसर हो जाएगा। वैल्यू डालिए, तो d dx ऑफ y कितना आ जाएगा? d dx ऑफ u कितना आया है हमारे पास? x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, और इसकी वैल्यू डाल दीजिए, ये कितना है? cos x की पावर tan x की होल पावर log cos x माइनस साइन स्क्वायर x, और बटे में cos स्क्वायर x। आप चाहे तो cos स्क्वायर को sec स्क्वायर में चेंज कर सकते हो ऊपर लिख करके, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर एक बार मिला लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगी तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है? मैं प्लस माइनस या कोई इधर उधर कुछ छूट गया हो उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है भैया? एक इसी का एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, y बराबर x की पावर cos x प्लस sin x की पावर x,
ये भी पूछा जाता है। तो इस जैसे क्वेश्चन आते हैं, बस ये चीज आप याद रखिए। वैसे आपका ये जो आंसर है, ये tan में ही ला रहे हैं ये लोग, ये tan में ही ला रहे हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, tan में ही ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। tan में ही इन्होंने लाया है आपका आंसर। ठीक है भैया, यहाँ पर जो साइन और यहाँ पर जो कॉस है, साइन बटे कॉस tan में चेंज कर दिया और ये बन गया tan स्क्वायर माइनस का tan स्क्वायर x। ठीक है, और बाकी ये आपका वैसे ही लिखा रहे, बस कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका सही है, वो भी सही है, दोनों आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। ये हमें मान दिया गया है cos y इक्वल्स टू x cos a प्लस y। cos a जो है, cos a का जो फंक्शन है वो प्लस माइनस 1 के इक्वल नहीं है, ना तो प्लस 1 के इक्वल ना तो माइनस 1, उसके इन बिटवीन ही है इसका रेंज। d dx ऑफ y हमें प्रूफ करना है cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन sin a। अब इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से समझिए बात, पहले जो प्रूफ करना है उसको देखिए। हमें प्रूफ करना है d dx ऑफ y बराबर cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन sin a। cos स्क्वायर कब आएगा? अगर हम इसको बटे में भेज दें cos स्क्वायर a प्लस y को, यही आ रहा है, और इधर अंश बटे हर लगा दे तो हर के स्क्वायर में ये आता है, तो आ सकता है ये चीज। तो हम करेंगे क्या, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, जो हमारा फंक्शन दिया गया वहां से x की वैल्यू, इसको बटे में डाल दीजिए। ये बन गया आपका cos y और अपॉन में cos a प्लस y, अंश बटे हर लगा देंगे तो आ जाएगा, हर का स्क्वायर आ जाएगा ये। अब यहां पर जो आपका फंक्शन है आपकी बात, वो x में है, किसके रूप में? x है फंक्शन, और वो किसके रूप में? y के रूप में है। अब की बार x का मान y के रूप में है, तो x का अवकलन y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहां पर हम लोग अवकलन करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो x का y के रिस्पेक्ट में अवकलन क्या हो जाएगा? d dy ऑफ x। अभी पलट देंगे, d dx ऑफ y हो जाएगा, और यहां पर अंश बटा हर लगाइए। होता क्या है, हर इनटू अंश का अवकलन cos y का माइनस sin y होता है, और y का y के रिस्पेक्ट में अवकलन कितना होता है? 1। हर इनटू अंश का अवकलन माइनस अंश आपका कितना है? cos y, और इनटू में हर का अवकलन, हर कितना है आपका? cos a प्लस y, तो ये हो जाएगा माइनस का sin a प्लस y। ठीक है भैया, अब अंदर a का y के रिस्पेक्ट में अवकलन 0 और y का y के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 हो जाएगा, और बटे में आपका कितना आ गया? हर का स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस y। हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। क्लियर है बात? ये यहां ब्रैकेट लगा दीजिए आप जगह से, ठीक। और ये माइनस का इसको पीछे करिए, और ये माइनस माइनस प्लस से इसको आगे कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? साइन आगे किए दे रहे हैं, साइन a प्लस वाई, और इनटू में कितना है? cos y। भाई अंदर कोई मतलब नहीं, 1 0 1 ही होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, और यहां पर ये प्लस आ गया, ये माइनस माइनस हो जाएगा, इनटू में cos a प्लस वाई sin y, और अपॉन में कितना है? cos स्क्वायर a प्लस वाई। ये किसकी वैल्यू आई है आपकी? d dy ऑफ x। अब इसको सॉल्व करिए, ऊपर बन गया फार्मूला sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, sin a cos b माइनस cos a sin b, cos sin a माइनस b का फार्मूला। sin a आपका कितना है? a प्लस वाई, माइनस b कितना है आपके पास? y। ये आगे पीछे हो सकता है कोई भी, इसमें ये नहीं है कि ये नहीं हो सकता है, ठीक है। और अपॉन में cos स्क्वायर a प्लस वाई, y से y कैंसिल, कितना बचा? साइन। अब इसको पलट दो, ये चला गया ऊपर, d dx ऑफ y हो जाएगा, और ये चला जाएगा ऊपर, cos स्क्वायर
a प्लस वाई और अपॉन में कितना आया साइन ए, और यही हमको दिखाना था। ये हो गया प्रूफ, यही तो हमको दिखाना था। भैया यही हो गया। अभी इसी का एक और टाइप है कि साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई, और साइन ए डज नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, और डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन कॉस ए, ये आपका साइन ए ही है, ये आपको प्रूफ करना है। इसी का ही एक क्वेश्चन है, यही एक क्वेश्चन है आपका। हाँ, अपॉन में साइन ए ही है, सेम यही क्वेश्चन है, बस एक्स की जगह कॉस की जगह पर साइन आएगा बस, और साइन की जगह पर साइन ही रहेगा। ये भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे इसको अनसॉल्व पेपर में भी सॉल्व करवाया था। आपको दिया गया x अंडर रूट a प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट x प्लस x 1 प्लस वाई है। सॉल्व करते हैं। x अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट x 1 प्लस x बराबर 0। हमको सिद्ध करना डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, जो हमें दिया गया हम उसको उठाते हैं, जो हमें दिया गया ये हमें गिवन है, हम इसको उठाते हैं यहाँ और प्रूफ में ले करके चलते हैं इसको। इसमें प्रूफ में, ये हमने प्रूफ में लेकर के चला, उपपत्ति प्रमाण इसको कहते हैं। अब इसको इधर ले आइए, और इधर कितना बचेगा x अंडर रूट में 1 प्लस वाई, और बराबर में ये इधर आएगा तो माइनस y अंडर रूट में 1 प्लस एक्स। अब आपको कर देना है वर्ग, क्या कर देना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, एकदम बढ़िया वीआईपी तरीके से लिखना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहां से रूट हट जाएगा, होल स्क्वायर रहेगा ना, दोनों का स्क्वायर, बराबर का साइन लेकर के चलिएगा जरूर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इससे कोई लेना देना नहीं, होल स्क्वायर है ना, तो ये वाई स्क्वायर, और यहाँ रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अभी डेरिवेटिव नहीं लेना, लास्ट में लेंगे, y का मान एक तरफ x एक तरफ, तब लेंगे डेरिवेटिव। ये अंदर गुणा करो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y बराबर अंदर गुणा करो y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x। ठीक है, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर, y स्क्वायर इधर आएगा तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो गया, और ये इधर आएगा तो ये हो गया y स्क्वायर x माइनस इधर आएगा x स्क्वायर y। अब यहां पर फार्मूला लगा दीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, बराबर यहां से कॉमन लेना माइनस एक्स वाई, आपको बस माइनस एक्स वाई क्यों लेना है। अब एक एक्स, पहले ये जो प्लस है ये माइनस में बचा, और जो माइनस है ये प्लस में आएगा, तो इसको आगे करिए, एक वाई था चला गया, एक एक्स चला गया, एक्स बचेगा, प्लस का बचेगा, क्यों, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया, तो जो माइनस कॉमन गया तो इसका चिन्ह बदल जाएगा ना। अब यहां से एक एक्स चला गया और एक वाई, एक एक्स था वो चला गया बाहर, और वाई दो थे, एक चला गया तो एक वाई बचा, और चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि माइनस भी हमने कॉमन लिया, ये कैंसिल हो। अब इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज देते हैं, तो x प्लस वाई, और x को इधर भेज देते हैं, x को इधर भेज दिए, इसको इधर, y एक तरफ x को एक तरफ, तो y प्लस एक्स वाई बराबर माइनस एक्स। ठीक, और इन दोनों में कॉमन क्या आया, इन दोनों में कॉमन आया y, किसका कॉमन आया है आपके पास y का, तो बचा कितना 1 प्लस एक्स, और बराबर में कितना आया माइनस एक्स। अब यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, बस अवकलन कर दीजिए, हो गया। अब वहां से लगाएंगे अगर, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा आपका, छोटा किया गया है बस ये चीज याद। अब इसका कर दीजिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करिए, क्योंकि y x का फंक्शन है। ठीक, तो ये कितना आएगा, y का y के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, y का y के सापेक्ष को x के सापेक्ष अवकलन, तो ये d dx ऑफ y हो जाएगा, और यहाँ अंश बटे हर, माइनस आगे रखिए, हर इनटू अंश का अवकलन, अंश कितना है x, x का x के सापेक्ष 1, माइनस अंश आपका x इनटू हर का अवकलन, हर 1 का करेंगे 0 और x का करेंगे तो 1, और बटे में हर का होल हाफ स्क्वायर,
1 प्लस एक्स का होल हाफ स्क्वायर। ठीक है भैया, अब सॉल्व करिए, अंदर मल्टीप्लाई कराइए, कितना आएगा यहाँ से, अंदर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 प्लस एक्स ही रहेगा, माइनस अंदर ये 1 0 1 ही रहेगा, एक्स से मल्टीप्लाई यानी माइनस एक्स, और नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म, ऊपर बचा 1 यानी 1 अपॉन, और नीचे कितना बचा 1 प्लस एक्स का होल हाफ स्क्वायर, ये आपका बन गया डी डी एक्स ऑफ वाई। इसका मान बन गया आपके पास डी डी एक्स ऑफ वाई बन गया। और यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है भैया, हेंस प्रूव्ड। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। वैसे ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ बी नंबर में लिया है, ये ऑलरेडी हमने दूसरा जो पहला था उसका सेकंड पार्ट हमने यहाँ यही सॉल्व किया था, तो कोई लेना देना नहीं, हमने शुरुआत में ही, वो छोटा था तो वहां पर हमने लगा दिया ये क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें हमको डी डी एक्स ऑफ वाई लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल हाफ स्क्वायर प्रूफ करना है, x की पावर y इज इक्वल्स टू e की पावर x माइनस y दिया है। तो हमें जो दिया गया है इसको उठाओ और यहां पर चेक करो, देखो यहां पर आप चेक करिए, जो आपका मान है वो फलन की पावर फलन आ रहा नहीं आ रहा, प्रूफ में चलते हैं। अगर फलन की पावर फलन में आ रहा है तो आपको क्या करना है, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने का, लॉग ले लीजिएगा तो कितना आएगा, ये आएगा लॉग x की पावर y बराबर लॉग e की पावर x माइनस वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग m की पावर n, तो ये होता है n लॉग m, जो पावर है वो आगे आ जाती है, बराबर जो पावर है वो आगे आ जाएगी x माइनस वाई लॉग e, और ये नेचुरल लॉग है तो बेस में e ही है सबके, और लॉग e की जो वैल्यू होती है 1 होती है, तो यहां से आपको कितना बचेगा, केवल x माइनस वाई बचा आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है, y log x बराबर x माइनस वाई, और जो log e है उसकी वैल्यू कितनी मिल गई है हमारे पास, उसकी वैल्यू 1 मिल गई है। क्लियर है बात। अब आगे क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन, हमको x के रिस्पेक्ट में प्रूफ करना है, x के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने का, तो अवकलन कर दीजिए, ये कितना आएगा आपके पास, पहले ये देखिए, जो ये चीज है इनके इनके कलर चेंज कर दीजिए, जैसे ब्लैक पेन से यूज कर सकते हैं, ब्लैक पेन यूज कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन log x का 1 अपॉन x, और इंटू x का करेंगे तो 1 प्लस सेकेंड यानी log x, और इंटू फर्स्ट, फर्स्ट हमारा क्या है y, y का x के सापेक्ष अवकलन d dx ऑफ y बराबर x का x के सापेक्ष 1 और y का x के सापेक्ष d dx ऑफ y हो जाएगा। ठीक है भैया, अब d dx ऑफ y एक तरफ करिए, बाकी सबको एक तरफ, तो कितना बचा, y कन y ऊपर प्लस और नीचे x, इसको इधर लाइए माइनस, और ये माइनस था इधर लाइए प्लस, इधर कितना बचा log x d dx ऑफ y, और ये प्लस का इधर ले आइए d dx ऑफ y इज इक्वल्स टू 1, और ये इधर आएगा y बाई x माइनस का। ठीक, अब x का x माइनस y अपॉन कितना आ गया x आ गया, इन दोनों में कॉमन क्या है, d dx ऑफ y कॉमन है ना, इन दोनों में कॉमन क्या है, d dx ऑफ y कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर क्या बचेगा 1, और वहां आगे log x, 1 प्लस log x, और सामने कितना आपके पास बचा x माइनस वाई, x माइनस वाई वैसे किसके बराबर, ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट x माइनस वाई y log x के इक्वल है, इतना करिए पहले देखते हैं क्या है, 1 प्लस इधर कितना बचा x माइनस वाई को हम लिख सकते हैं y log x, और अपॉन में कितना बचा यहाँ x, इक्वेशन 1 समीकरण 1,
ठीक है भैया, इसको ऊपर कर देते हैं। अब आगे देखिए, इसको अगर बटे में भेज दें तो ये कितना आएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको इधर ही रखा रहिए, बराबर लॉग एक्स ऊपर बचा, ऊपर लॉग एक्स ही लाना था तो वाई नीचे ले आइए, ये हो गया एक्स अपॉन वाई। एक्स अपॉन वाई कितना आएगा, अगर इन सभी को हम लोग डिवाइड करा दें 1 से, y से डिवाइड करा दें, y से डिवाइड करो, समीकरण 1 को y से डिवाइड करो, भागे y, तो ये y से y खत्म, log x बचा, और इधर कितना बचा, x अपॉन y, और ये माइनस का 1, ये -1 इधर गया तो +1 हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, ये -1 इधर जो आया है ये दरअसल किस में हो जाएगा, +1 में हो जाएगा, तो 1 प्लस log x बचा, log x अपॉन ये हो गया 1 प्लस log x। अब इसको इसके नीचे ले आइए, तो ये 1 प्लस log x होल स्क्वायर हो जाएगा, और डी डी एक्स ऑफ वाई आपका हो जाएगा log x अपॉन 1 प्लस log x का होल ऑफ स्क्वायर रूट। यही आपको दिखाना था, ठीक है। चाहे तो यहीं पर हम लिखे दे रहे हैं, ये जो लाइन हमारी है ये, इसको हम लोग यहां से उठा करके कॉपी करके यहां पर रख देते हैं, तो यहां से यहां पर लाइन, और इसको यहां पर ले लेंगे, ठीक है भैया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको यहां से हटा दीजिएगा, हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो ये चीज हमने करवा दिया, थोड़ा सा मिक्स करके आपको ध्यान से देखना है, जो लाना है उसको देखना है, ठीक है। बस यही 5 क्वेश्चन थे, अब ये कंप्लीट हो गए हैं। अवकलज और अवकलनीयता, ये या अवकलन जो भी आप कह दीजिए, ये कंप्लीट हो गए हैं। अवकल गुणांक किसी को कहा जाता है, डी डी एक्स ऑफ वाई को, ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है अवकलज के अनुप्रयोग, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें आते हैं, 8-8 नंबर 5-5 नंबर के क्वेश्चन उससे आते हैं। तो मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।